नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज से शुरू हो रहा है मेंस का सीरीज़, है ना। ये कंप्लीट सीरीज़ है। किन किन बातों को ध्यान रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे चीज़ों को कंप्लीट करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, जानना ज़रूरी है। देखिए, जो सच्चाई है, आप सबको पता है कि आपके हाथ से जो निकल गया है जनवरी, फरवरी, मार्च और सोचिए कि अप्रैल भी आपके हाथ से निकल ही गया। ये सब निकल गया, अब ये वापस नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आपके जो एग्ज़ाम होने जा रहा है प्रीलिम्स का, प्रबल संभावना है कि अगस्त में होगा, है ना। सेकेंड वीक, अगस्त के सेकेंड वीक में। इन केस अगर थोड़ा सा अगर डिले होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं, तो ये सितंबर में करवा लेगा, इसका कोई दो मत नहीं है। तो जो टोटल टाइम है, क्योंकि आपको पीटी और मेंस दोनों को टाइम देना है। अगर आपका प्री नहीं होगा तो मेंस कोई काम का नहीं होगा, है ना। अभी मैं बताऊंगा पीटी और मेंस में कौन कौन सा जो सेक्शन है वो ओवरलैप करता है और उसको आपको करना ही है। ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो पुनः कह रहा हूँ, आपको पीटी के लिए जो टाइम देना चाहिए, जिनका प्री नहीं हो रहा है, जो लोग बार बार प्री दे रहे हो और आपका पीटी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो क्या करिए आप, कम ज़्यादा जो टाइम आपको देना है, 60% टाइम आपको पीटी पे देना है और 40% टाइम आपको मेंस पे देना है ना, जिनका प्री नहीं हो रहा है। हाँ, जो एक दो नंबर से छट रहे हो प्री एग्ज़ाम में, तो आप 50-50 का टाइम दीजिए। 50% यहाँ दीजिए और 50% यहाँ दीजिए, ठीक है। तो आपने दोनों केस में समझ लिया। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, ये जो बैच है पूरे तरीके से समर्पित है 71st बीपीएससी मेंस के लिए, ठीक है। देख सकते हैं 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए जो है हम लोग चीज़ों को कर रहे हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे मिलेगा क्या क्या, है ना। तो ये कंप्लीट पैकेज है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ मिलेगा जितना बताया जाएगा, क्योंकि हम लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं, मैं और मेरा टीम बहुत मेहनत करता हूँ। और यही कारण होता है कि भाई आपने देखा होगा 70 बीपीएससी पीटी का, 68 का, 69 का क्वेश्चन डायरेक्टली आता है 115-20 प्लस, है ना। वैसा ही मेंस पे भी मेहनत किया गया है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो आपका, ये तो पता है। हाँ, मैं पुनः कह रहा हूँ, आपके पास जो टाइम बचा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। वो टाइम जो बचा हुआ है ज़रा सा देख लीजिएगा। तो मान के चलिए 10 दिन आपका अप्रैल का बचा और मई पूरा बचा। मई का जो है 30 दिन बचा है। जून का जो है आपको पता होना चाहिए, मान के चलिए ना, ये भी 30 दिन मान के चलिए। आप कहिएगा सर मई तो 31 का लगता है, भाई अभी मान के चलिए ना। उसके बाद जो है जून, जुलाई हो गया और अगस्त में आपके एग्ज़ाम है। तो मोटा मोटी अगर मैं बात कर लूँ तो 100 दिन है ना। तो आपके जैसे ही नोटिफिकेशन, चूँकि आप सबको पता है कि अगले मंथ जो है मई में आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मई मंथ में जो है, मई 2025 का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मई 2025 में जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन के बाद आपको क्या करना है, पीटी पे ज़्यादा फोकस करना है ना। और साथ में मॉक टेस्ट। अच्छा, एक बात जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि यार, पीटी पे ना आप जब फोकस करते हैं तो मॉक टेस्ट अभी से लगाना शुरू करिए अब, है ना। मॉक टेस्ट लगाइए, ज़रूरी है। इसके बिना यार आधा अधूरा रह जाता है बीपीएससी जैसे पीटी एग्ज़ाम, है ना। चलो, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मेंस का। मेंस में आपको जो है क्या क्या कंप्लीट करना है। तो मेंस में आपको यहाँ पे मैं जो कंप्लीट करवाऊँगा, जीएस पेपर 1, 2 और ऐसे का आंसर राइटिंग होगा, है ना। सिर्फ आंसर राइटिंग, मॉडल क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। अब कहिएगा सर बुक बता दीजिए, बुक भी मेरे पास कौन सा होना चाहिए। अभी मैं बता देता हूँ। मार्केट में कई सारे बुक है, लेकिन भाई कोई एक पब्लिकेशन का बुक लीजिए, उसे बार बार रिविजन करिए ऐसे के लिए भी। बाकी जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के लिए मैं जो करवाऊँगा उसी को बार बार रिविजन करना है। हाँ, पीवाईक्यू ले लेना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, है ना। चलिए, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मेंस का जो फॉर्मेट है उसे समझ लीजिए कि मेंस का सिलेबस क्या है ना। तो आपको मेंस में जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है जिनका मार्क्स जुटता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसका भाई साहब नंबर जुटता है। तो एक तो आप लोगों का जो है यहाँ पे जीएस पेपर 1 हो गया, जीएस पेपर 1 जो कि 300 नंबर का है, ठीक। दूसरा जो है आप लोग का जीएस पेपर 2 है, ये भी आप लोगों का 300 मार्क्स का है। और एक है निबंध, आप लोगों का जो है निबंध है, और ये भी 300 नंबर का है, ऐसे जिसे कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो टोटल जो नंबर जिसका मार्क्स जुटता है आपके एग्ज़ाम में, वो 900 मार्क्स का होता है, ठीक है।
और 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो वो लास्ट का चीज़ है, उसको छोड़िए। उसके बाद चूँकि ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी जो है जैसे आपका ऑप्शनल हो गया, हिंदी पेपर हो गया, वो सब अभी बिल्कुल नहीं करना है ना। जैसे आपका पीटी हो जाएगा मेंस के लिए, जब आप प्रिपरेशन करेंगे, स्पेशली जब प्री हो जाएगा तब आप उसको करिएगा। अभी आपको यहाँ पे ये जो तीनों सेक्शन है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और निबंध, इस पर तो बहुत अच्छे से कमांड करना पड़ेगा, ताकि आपको जो है उस समय ऐसा ना लगे कि भाई मेरा तैयारी नहीं हो पाया है। और ये सोच के तैयारी करिए कि मुझे किसी भी हाल में इस बार पीटी भी निकालना है, मेंस में भी अच्छे परफॉर्म करना है, ठीक है। चलिए, तो ये तो कुछ बेसिक बातें हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ वही चीज़ यहाँ पे भी लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये जीएस पेपर 1 है और ये जीएस पेपर 2 है। तो जीएस पेपर 1 जो 300 नंबर का होता है भाई साहब, इसका ये जो कंप्लीट पीडीएफ है आपके बैच में ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। जिनको नहीं मिला है आप मैसेज करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको आंसर राइटिंग कैसे कैसे मिलेगा। कई सारे लोगों के मन में अभी दुविधा होगा कि सर आंसर राइटिंग कैसे मिलेगा और कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे चीज़ों को लेके, सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दिया हूँ कि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसे देख लीजिए सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्लियर ही कर देता हूँ, जरा सा देखो। सबसे पहले आप लोगों को जो है यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट करवाया जाएगा। पहला काम हम लोगों का क्या होगा भाई, आप लोगों का थ्योरी कंप्लीट होगा, है ना। दूसरा काम क्या होगा, जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, PYQs लगाएंगे, मीन्स का मैं बात कर रहा हूँ। और तीसरा काम होगा मॉडल आंसर का, है ना, मॉडल क्वेश्चन आंसर का, सेम टॉपिक का मॉडल क्वेश्चन आंसर का। मान लो कि भाई आपने क्या किया, पेपर 1 को पकड़ लेता हूँ मैं, तो 1857 का विद्रोह, सपोज दैट आपने इसे कंप्लीट किया, तो एक तो थ्योरी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 1857 के विद्रोह से जितने क्वेश्चन आएंगे उसे बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद जो है और उस मॉडल क्वेश्चन आंसर क्या बन सकते हैं वो भी हम लोग तैयार कर लेंगे। बस इतना ही काम करना है। अगर इतना कर लेते हैं तो आप बिल्कुल जो है बोनाफाइड बन जाएंगे। और यही लोग करते नहीं है ना। देखो भाई, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कहीं भी आप जुड़ के पढ़ते हैं ना, तो वो सिर्फ आपको तरीका बताते हैं, अप्रोच बताते हैं, करना आप ही को होता है। हाँ, सही कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो हो सकता है कि आपको चीज़ें पता ना हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि चीज़ों को हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। तो चूँकि अभी जो शुरू होगा वो होगा जीएस पेपर 1 से। जीएस पेपर 1 से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, साथ में जो है जो क्वेश्चन आंसर मैं जो लिखवाऊँगा तो वो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और साथ में ऐसे भी चलेगा, वो मैं बताऊँगा। और 20-20 में मुझे अगर ऐसा लगा कि जीएस पेपर 2 भी साथ में लेके चलना चाहिए तो वो करवा दूंगा, आपके बैच में इन्फॉर्म में कर दूंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है। आपको सब बता दिया जाएगा। चलिए, तो जीएस पेपर 1 में जो है जो 300 नंबर का पेपर होता है, तो इसमें फ्रेंड्स जो है 3 खंड होता है। पहला जो खंड है आप लोगों का, उसमें जो है आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन आता है। और यहाँ से कितने टॉपिक तैयार करना है अभी मैं आपको ये टॉपिक का लिस्ट ही बता देता हूँ, अभी बताऊँगा। और बस उतना ही तैयार करना होता है, वहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आधुनिक भारत के इतिहास में बिहार के संदर्भ में भी पढ़ना होता है, आगे देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे पेपर 1 में ही जो पहला खंड है, जो अच्छा, ये जो पहला जो खंड देख रहे हैं, यहाँ से 114 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अभी देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन जो रहता है 7 नंबर का, 8 नंबर का, कभी कभी 6 नंबर का भी पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय कला संस्कृति से क्वेश्चन आता है, भारतीय कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर से, इंडियन आर्ट एंड कल्चर से। और यहाँ पे लगभग जो है 5 से 6 टॉपिक ही तैयार करना होता है। और इससे बहुत अच्छे से तैयारी नहीं, मतलब कि आपको रट जाना है, मतलब इतने बार प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपके दिमाग, रटने वाले शब्द मैं नहीं यूज करूँगा, मेरे कहने का मतलब है कि जितने बार आप लिख लीजिए, इतने बार आप लिख लीजिए ताकि आपके दिमाग में ये छप जाए, ठीक है। तो ये तो दोनों सेक्शन मिला के, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर मिला के 114 मार्क्स के क्वेश्चन आता है पहला पेपर के, मतलब कि फर्स्ट पेपर जीएस पेपर 1 के पहला खंड में से, है ना। दूसरा खंड की अगर मैं बात कर लूँ जीएस पेपर 1 का, तो यहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहता है ना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आप देख सकते हैं। तो यहाँ से भी 114 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन जो तैयार करना है, चूँकि ये वाला जो सेक्शन सेकेंड दूसरा जो खंड है, अभी हम लोग यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन आंसर को तैयार करेंगे, इसका बेसिक जो है बाद में करेंगे, है ना। क्योंकि ये जो डेटा पूछे जाते हैं मेंस का, वो न्यू डेटा पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो पूरे तरीके से फोकस होगा यहाँ पे तीसरा जो खंड है आप लोगों का, देखो भाई सबको हम लोग साथ में लेके चलेंगे ना।
तीसरा खंड है आप लोगों का जो है यहाँ पे, ये 72 नंबर का रहता है, 72 मार्क्स का डी है, और ये 72 में 72 लाना है, एक भी नंबर नहीं कटने देना है। और लोग गलती करते हैं कि इसको अभी छोड़ देते, नहीं, इसे भी अभी आपको डाटा इंटरप्रिटेशन का को जो है साथ में लेके चलना है। अब कहिएगा सर ठीक है, आपने तो बता दिए ये सारी चीज़ें, अब ये बता दीजिए कि भाई इसका सिलेबस क्या है। मैं बताऊँगा, सब बताऊँगा, आप लोग निश्चिंत रहें। तो ये था जीएस पेपर 1 की कहानी। जीएस पेपर 2 की मैं बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और इसमें पॉलिटी की मैं बात कर लूँ, इंडियन पॉलिटी की, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है भी 114 मार्क्स का, कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करना भी मैं बताऊँगा। जो दूसरा जो खंड है जीएस पेपर 2 का, ये भारतीय अर्थव्यवस्था और जो है भारत का भूगोल, तो ज़्यादा क्वेश्चन आता है भारत का भूगोल, और यहाँ पे बिहार का भूगोल भी है ना। तो मतलब कि आप सीधे तौर पे कर सकते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और साथ में बिहार को जोड़ दें, तो यहाँ से भी 114 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और इसी सेक्शन में क्या करते हैं लोग, कम मार्क्स उठा पाते हैं। तीसरा जो खंड है आप देख सकते हैं, भारत के जो है विकास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भूमिका, तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि साइंस एंड टेक से जो है क्वेश्चन आता है, और बिहार के संदर्भ में भी इसी जोर के करना होता है, और यहाँ से 72 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये पूरा जो है आपका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का कहानी था, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं आगे की कि भाई आपको करना क्या है। अब करना ये है, अच्छा एक सेक्शन और है मैं आपको बता देता हूँ, ये तो निबंध का सेक्शन है, हम लोग चर्चा करेंगे। निबंध में भी 3 खंड होता है, तो वो बाद में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं ऑप्शनल जो है, चूँकि ये क्वालिफाइंग अब हो गया है ऑप्शनल, ठीक है, आपका जो ऑप्शनल है अब ये क्वालिफाइंग हो गया है। जो आप लोगों का ऑप्शनल है वो क्वालिफाइंग है ना, जो कि आप सबको पता है कि यह जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है ना। तो ऑप्शनल क्या हो गया भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आता है भाई, आप कह सकते हैं सर ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है, ठीक है, जो कि 100 क्वेश्चन रहता है, क्वालिफाइंग है। हिंदी की बात कर लो तो हिंदी भी क्वालिफाइंग है ना। और अच्छा एमसीक्यू की मैं बात कर लूँ ना, जैसे मान लीजिए कोई लोग क्या किया कि हिस्ट्री यहाँ पे क्या किया भाई, ये ऑप्शनल में रखा, तो सिर्फ हिस्ट्री का पूरा होल सिलेबस से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, वो हम लोग बाद में करेंगे लास्ट में। उसके बाद यहाँ पे निबंध की सॉरी ये हिंदी का पेपर है, ये भी क्वालिफाइंग है, तो ये दोनों पेपर जो है क्वालिफाइंग है। तो इस उसमें निबंध का 30 मार्क्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, व्याकरण से 30 नंबर का, और वाक्य विन्यास से 25 नंबर का, और जो संक्षेपण होता है वहाँ से 15 नंबर का। बहुत आसान होता है। तो ये जो दोनों खंड है हम लोग अभी बिल्कुल नहीं इसे छुएंगे भी नहीं, अभी काम भी नहीं है इसका, ठीक है। तो अभी जो हम लोग का फोकस रहेगा जीएस पेपर 1, 2 और ये जो सेक्शन है ऐसे उस पर, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक कहानी था। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, जो कि पहले मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया हूँ कि हम लोग जीएस पेपर 1 से शुरू करेंगे कहानी को। अच्छा, जीएस पेपर 1 से क्यों करना है, और बीपीएससी का पीटी मेंस में जो है कौन कौन सा सेक्शन ओवरलैप करता है जरा सा देखिएगा। तो अभी आपने जो देखा यहाँ पे क्या देखा कि भाई जो पहला खंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, देखो यहाँ पे जरा सा देखिए, मेंस का मैं बात कर लूँ तो, और ये आपको ऐसे में भी निबंध में भी काम देगा। अगर जीएस पेपर 1 और 2 अच्छा हो जाता है तो आपको मेंस में बहुत काम देगा, अभी मैं बताऊंगा। तो देखिएगा ये जो जीएस पेपर 1 है और ये आप लोग का जीएस पेपर 2 है, तो जीएस पेपर 1 में जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है जो आपके पीटी में भी काम करता है, ओवरलैप करते, जरा सा देखिएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, आधुनिक भारत के दिया है ना, आधुनिक भारत का इतिहास, या फिर आधुनिक भारत ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये पीटी में भी, आपके पीटी एग्जाम में भी यहाँ से देखा जाए तो 25 क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जीएस पेपर 2 की बात करूँ तो इंडियन पॉलिटी की बात कर लो, पोल साइंस की अगर मैं बात कर लूँ, है ना, इंडियन पॉलिटी कह सकते हैं आप, तो यहाँ से पीटी एग्ज़ाम में आपके जो है लगभग 15 के आसपास में 14 से 15 क्वेश्चन आता है। दूसरा जो खंड है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, है ना, और इंडियन इकोनॉमी की मैं बात कर लो तो यहाँ से दोनों मिला के भी आप देखा जाए तो लगभग 25 क्वेश्चन आता है पीटी में भी। और मेंस का तो यही जड़ है, ये सारे सेक्शन आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें आर्ट एंड कल्चर है, तो आर्ट एंड कल्चर भी आपको पीटी में भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का जो लगभग मैं कह सकता हूँ 80% जो एरिया कवर करवा दे रहा है, यही 4 सब्जेक्ट, 70 से 80%, है ना। तो ये चीज़ों को ध्यान में रख के आपको तैयार करना है। तो आपको ये जो तैयार करेंगे मेंस के लिए, तो चूँकि मेंस के लिए आपको डिटेल में चीज़ों को करना होता है, और पीटी में यहाँ से फैक्ट्स को याद करना होता है। और हाँ, मेंस का सिलेबस यहाँ पे लिमिट है, ज़रा सा देख लीजिएगा।
तो अब हम लोग जो है सबसे पहले जीएस पेपर 1 के लेके चर्चा करते हैं कि भाई उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है तीनों सेक्शन में। मैंने अभी आपको बताया हो ना कि जीएस पेपर 1 में 3 खंड है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको पुनः कराऊँ मैं, मिल जाएगा आपके बैच में, ऑलरेडी मैं दे दिया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जीएस पेपर 1 की मैं बात कर लो, यहाँ पे आप देख लीजिए, है ना। जीएस पेपर 1 की मैं बात कर लो तो आप लोगों का जो पहला सेक्शन है, सेक्शन 1 आधुनिक भारत का इतिहास और आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है। पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। दूसरा खंड में जो है ये करेंट अफेयर्स का सेक्शन है, और तीसरा सेक्शन है आप लोग का डी है, डाटा इंटरप्रिटेशन, है ना, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख, ये सब है आपके पेपर में। तो ये दूसरा सेक्शन था। अब यहाँ पे देख लीजिए जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन है, पेपर 1 का एरिया है, यहीं से हम लोग कहानी को शुरू करेंगे, और डीए भी हम लोग बीच बीच में करते जाएंगे ताकि सारे जो है डाटा इंटरप्रिटेशन का सारा टाइप भी आपका कवर हो जाए। अभी मैं बुक भी बताऊंगा, बुक आपको कौन सा लेना चाहिए अभी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये जो है जीएस पेपर 1 में जो पहला सेक्शन है आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय कला एवं संस्कृति या फिर संस्कृति। तो आधुनिक भारत में आप देख सकते हैं जो पहला चैप्टर है आप लोगों का है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नागरिक एवं जो है जनजातीय विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। मैं पुनः कह रहा हूँ, हम लोग का अप्रोच क्या होगा, पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद PYQs, और उसके बाद जो है हम लोग मॉडल क्वेश्चन आंसर को तैयार करेंगे। ये तीनों काम आपको करना पड़ेगा, और चौथी काम रिवीजन और प्रैक्टिस, ये तो ज़रूरी है। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे ये जो चैप्टर है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नागरिक एवं जनजातीय विद्रोह, इसमें छोटे छोटे सेक्शन हैं। जैसे आपको पता है कि ये जो आंदोलन हुआ था ये पूर्वी भारत तथा बंगाल के विद्रोह, बंगाल के क्षेत्र में भी अगर आप मैप बनाएंगे, और मैं एक छोटा सा मैप बनाता हूँ और चीज़ों को देखिए, और ये करना पड़ेगा। मैपिंग आपको बहुत अच्छे से मैपिंग आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो सीख लीजिए। अगर मेंस में अच्छे परफॉर्म करना है तो जाहिर सी बात है मैपिंग आना चाहिए, और आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीख लीजिए, बहुत आसान है। तो देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया, ये जो ब्रिटिश के विरुद्ध जो आंदोलन किया गया था, नागरिक विद्रोह एवं जनजातीय विद्रोह, तो पूर्वी भारत में भी किया गया था। पूर्वी भारत यहाँ पे आप सबको पता है, खासतौर पे बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र था, वहाँ पे कई सारे विद्रोह हुए हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह को होल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, फराजी विद्रोह, मुंडा आंदोलन। लेकिन जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, है ना, और यहाँ पे मुंडा विद्रोह। लेकिन हम लोग जो कवर करेंगे ये सारे को, ठीक है। अभी ये एक ही चैप्टर है, इसके अंदर में जो है छोटे छोटे सब टॉपिक बटा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नागरिक एवं जनजातीय विद्रोह में पश्चिम भारत में भी क्या हुआ था, विद्रोह चला था, खासतौर पे इस इलाका में। तो इसमें जो है रामोशी विद्रोह, कच्छ विद्रोह, भील विद्रोह और गडकरी विद्रोह, ये जरूरी नहीं है, हालांकि पीटी में क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, लेकिन हम लोग तैयार कर लेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स है। उसके बाद यहाँ पे दक्षिण भारत का विद्रोह यहाँ पे जो चला था, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। और ये मैं कौन सा विद्रोह के बारे में बात कर रहा हूँ, तो नागरिक एवं जो है आप देख सकते हैं जनजातीय विद्रोह के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दक्षिण भारत में जो चला था इस वाले क्षेत्र में विजयनगरम के राजा का विद्रोह था, वेलुथम्पी विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीटी में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो मेंस के लिए भी थोड़ा सा तैयार कर लेंगे, क्या दिक्कत है। और बुंदेला का विद्रोह, है ना, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे भी मैं आपको जो बताया हूँ, जैसे सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह से बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, एकदम हॉट टॉपिक है बीपीएससी का। फैराजी आंदोलन से कई बार पूछा गया क्वेश्चन, छोटे छोटे। उसके बाद मुंडा विद्रोह, और होम को भी देख सकते हैं। तो ये वाला जो है ना, चूँकि पूर्वी भारत की मैं बात करूँ तो बिहार इसी का हिस्सा है, अगर आप मैप पे देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आता है ज़्यादा, मतलब कि 90% क्वेश्चन, 95 में कह सकता हूँ यहीं से आता है, ठीक है। ये इस चैप्टर से, नागरिक एवं जनजातीय विद्रोह से। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। मैं पुनः कह रहा हूँ, आपको इसका PDF मिल जाएगा आपके बैच में, चूँकि ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। जिनको नहीं मिला होगा, जैसे ही अपने बैच में देखेंगे आपका एडमिन होगा, एडमिन को मैसेज करिएगा, आंसर राइटिंग कैसे करना है, किसको लिख के भेजना है, कॉपी कैसे चेक होगा, अभी मैं बताऊँगा सारी चीज़। तो ये पहला टॉपिक था आप लोगों का। दूसरा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में, मेंस की मैं बात कर लूँ तो 1857 का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, 1857 की क्रांति में बाबू कुंवर सिंह की भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी में भी क्वेश्चन आता है, और इतने अच्छे से तरीके से आपको तैयार करना है कि भाई किसी भी एंगल से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे, क्वेश्चन मिस ना हो।
चौथा टॉपिक है अगला, आप देख सकते हैं ब्रिटिश भारत में जो है किसान आंदोलन जो हुआ था, महत्वपूर्ण है पीटी और मेंस दोनों के लिए ये। नेक्स्ट है आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। उसके बाद अगला है भू राजस्व व्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भू राजस्व व्यवस्था, पीटी में भी हमेशा क्वेश्चन आता है और मेंस के लिए तो मैं क्या बताऊँ। और इसे जो है आप निबंध में भी कोट करके चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, है ना, जो पॉलिटिकली ऐसे आता है, निबंध आता है उसमें। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला जो चैप्टर है वी औद्योगिकीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसे भी आप ऐसे में कोट करके लिख सकते हैं, लेकिन इस पर पकड़ अच्छे से बनाना पड़ेगा और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा भी इसे। धन निष्कासन का सिद्धांत, आप देख सकते हैं ये ऐसे टॉपिक है जो आपको हर जगह काम देगा, पीटी और मेंस दोनों में, साथ में ऐसे में भी। उसके बाद अगला चैप्टर है कृषि का जो है वाणिज्यीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि ये जो चैप्टर है वी औद्योगिकीकरण, इस पर अच्छे से पकड़ हो जाता है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये दोनों ओवरलैप करता है। उसके बाद अगला जो चैप्टर है आधुनिक भारत में जो है उद्योग का विकास, किसका विकास, उद्योग का विकास, बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार के संदर्भ में भी इसे जोड़ के पढ़ना है। अगला चैप्टर है राष्ट्रवाद का उदय होता है। नेक्स्ट चैप्टर है आप लोग का जो कंप्लीट करना है, मैं करवाऊंगा खुद से, वो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। उसके बाद अगला चैप्टर है क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण, और उसके बाद तृतीय चरण में जाहिर सी बात है गांधीवादी आंदोलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं तृतीय चरण, ठीक है। तो ये था मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट एरिया। अब यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाए तो बिहार के संदर्भ में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक। तो जो पहला चैप्टर है बिहार में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन, बिहार में जो है होम रूल जो है आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सेक्शन है ये जहाँ से क्वेश्चन तो आता ही है। बिहार में खिलाफत आंदोलन, बिहार में जो है असहयोग आंदोलन, बिहार में असविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक है, ये स्पेशल बिहार का टॉपिक है। बिहार में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसका नेतृत्व किसने किया था, सब कुछ एकदम इच एंड एवरीथिंग हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एकदम जीरो से। अगला चैप्टर है आप देख सकते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में जो है बिहार की भूमिका क्या रहा है, डायरेक्टली क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और आगे भी प्रबल संभावना है यहाँ से क्वेश्चन आने की। बिहार में जो है क्रांतिकारी, है ना, क्रांतिकारी जो है राष्ट्रवाद। उसके बाद बिहार राज्य का उदय, बिहार में जो है पश्चात शिक्षा का विकास, आप देख सकते हैं। अगला चैप्टर है आप लोग का बिहार स्वतंत्रता संग्राम में जो है पत्रकारिता का जो है योगदान क्या रहा है बिहार का। बिहार में जो है किसान आंदोलन एवं स्वामी जो है सहजानंद सरस्वती के बारे में बहुत अच्छे से करना है और ये पीटी मेंस दोनों का जड़ है। अगला चैप्टर है सेकेंड लास्ट चैप्टर स्वतंत्रता आंदोलन में जो है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के छात्रों का योगदान, और नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन में जो है बिहार की महिलाओं की भूमिका, ठीक है। तो ये कंप्लीट था हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री का जो है कंप्लीट टॉपिक था, जिसमें बिहार स्पेशल बिहार के संदर्भ में क्या कंप्लीट करना होता है वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। आप देख सकते हैं लगभग 30 से 35 टॉपिक है और एक वीडियो में एक टॉपिक मैं कंप्लीट करवा ही दूंगा, है ना। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़ा टॉपिक होगा तो 2 वीडियो जाएगा। उसके बाद जो प्रमुख विचारक है बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे महात्मा गांधी को देखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर को देखना है, बाबू कुंवर के बारे में आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, है ना, कुछ और इसमें है जो कि आपको मिल जाएगा उसका PDF भी, तो PDF भी आपको मिल जाएगा, PDF को प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन में खासतौर पर यह जो है विशेष के संदर्भ में पढ़ना होता है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है। जो आपकी एग्ज़ाम का सिलेबस है ये है, हालांकि ये जो है हड़प्पा कला को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की, अभी ये न्यूज़ में था। उसके बाद यहाँ पे मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम, मधुबनी चित्रकला, मंजूषा और कुछ जो है यहाँ पे विविध को कंप्लीट कर लेंगे और आपका जो है आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। ये तो GS पेपर 2 का 1 का जो है आप देख सकते हैं सेक्शन, दूसरा सेक्शन है वो करेंट अफेयर्स का सेक्शन है, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे बात करेंगे DA का, डाटा इंटरप्रिटेशन का, तो ये 72 मार्क्स का रहता है। तो अभी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि DA में जो है डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, ज़रा सा देख लीजिएगा ना। तो जो आपके एग्ज़ाम में जो 72 नंबर का जो DA आता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, GS पेपर 1 में जो 300 नंबर को 300 मार्क्स जो आपने देखे हैं, तो 300 मार्क्स में जो है आप लोगों का, अभी मैं बताया हूँ ना कि भाई जो खंड A है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर था 114 मार्क्स का, यहीं पे लिख देता हूँ 114 मार्क्स का। दूसरा खंड तो करेंट अफेयर्स का था, करेंट अफेयर्स या फिर IR कह सकते हैं, ये भी 114 मार्क्स का रहता है। और यहाँ पे तीसरा खंड है DA, डाटा इंटरप्रिटेशन,
और ये 72 मार्क्स का रहता है। तो 72 में 72 यहाँ पे भी लाना है, एक भी नंबर नहीं कटने देना है। और ये जो आप 114 नंबर देख रहे हैं मैक्सिमम नंबर यहाँ पे गेन करना है, मतलब कि जीएस पेपर नंबर उठाने का मेन जरिया होता है, ठीक है। तो आपके जो ये 72 नंबर का जो डीए आता है ना 72 मार्क्स का, उसमें टोटल जो है 5 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो डाटा टेबल क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाइन ग्राफ से रहता है, पाई चार्ट से रहता है, बार ग्राफ से रहता है, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी रहता है। तो बस अमूमन आपको इतना ही को तैयार करना होता है, ठीक है। और इसे तैयार करने के लिए मैथ्स का कुछ टॉपिक आपको पढ़ना होगा, जो कि आपको मैं बढ़ा दूंगा। जैसे परसेंटेज हो गया, पहला चैप्टर हो गया। जैसे दूसरा जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तीसरा चैप्टर आप लोग का जो है यहाँ पे एवरेज हो गया। चौथा चैप्टर आप लोग का रेशियो हो गया, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर है जो कि ज़रूरत पड़ेगा। और उसके बाद पांचवा चैप्टर आप क्या करिएगा, सी आई, एस आई और सी आई को भी कर लीजिएगा। हालांकि मैं खुद करवा दूंगा एस आई एंड जो है सी आई। डी ए बनाने के लिए बस इतना ही टॉपिक। अच्छा, टाइम एंड वर्क का भी थोड़ा सा छठा जो चैप्टर है, टाइम एंड वर्क, ये चूँकि डी ए में इसका ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है। कई बार एज को थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। 5-6 चैप्टर है, आपको मैं वो दे दूंगा प्लेलिस्ट और बता दूंगा, आप निश्चिंत रहे उसके लिए, है ना। खास तौर पे जो जिनका यूज होगा परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, एवरेज का, रेशियो का, मेन ये 4 ही टॉपिक है जिनका डीए में यूज होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो डीए का कुछ वो है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई इसका सिर्फ बुक बता दीजिए, है ना, बुक कौन कौन सा पढ़ ले। तो देखो भाई, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो आप पीटी के लिए जो बुक लिए होंगे, स्पेक्ट्रम, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, आप जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जीएस पेपर 1 का मैं बात कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे लिख ही देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखो भाई, बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, बुक पढ़ना चाहिए आपको खुद से। जीएस पेपर 1 की मैं बात कर लो और इसकी बुक की मैं बात कर लो, बुक्स जो है आपको कौन कौन से लेना चाहिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक, तो स्पेक्ट्रम, राजीव महेश्वर की बुक आती है, उसी को करना है। और उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो जो चैप्टर मैं लिखा हूँ वही चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। बाकी मेंस का कंटेंट जो स्पेशली मैं बना के दूंगा, मैं खुद बना के दूंगा। एक तो ये बेसिक बुक हो गया आप लोग का। और पीवाईक्यू किसका लेना है, तो आप एडुटेरिया का भी ले सकते हैं, या फिर जो है केबीसी नैनो का भी ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, किसी एक को पकड़िएगा, लेकिन बहुत सारे नहीं रखना है। ये कंप्लीट हो गया। अब आर्ट एंड कल्चर के लिए जो मैं नोट्स दूंगा, है ना, उसको करना है। और नितिन सिंह, अगर जिनके पास किसी के पास अगर नितिन सिंघानिया की बुक है, तो मैं जो चैप्टर बताया हूँ आपको वो भी चैप्टर उसमें दिख जाएगा, वहाँ से कर लेना। अगर है तो, नहीं है तो नहीं करने की जरूरत है। मैं बुक दूंगा, नोट्स दूंगा, तो उसी से करना है। और पीवाईक्यू करवा दूंगा, मल्टीपल टाइम रिविजन कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब बारी आती है जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है ना, 114 मार्क्स का वो। तो इसके लिए आपको जो चीज़ें कंप्लीट करना है, पीटी नहीं बल्कि मेंस विजन आईएएस का जो है मेंस कितना आता है भाई, मेंस 365 आता है ना, 365, मेंस 365 आता है, उससे करना है ना। और उसका पीडीएफ मैं आपके बैच में भी दे दूंगा, ठीक है। लेकिन जो मैं करवाऊंगा मॉडल आंसर और साथ में उसका क्वेश्चन आंसर, मॉडल आंसर, और साथ में जो है इसका जो पीडीएफ दूंगा, पहली जो प्राथमिकता होना चाहिए आपका ये। और यहाँ से पढ़ लीजिएगा, है ना, आईआर वाला सेक्शन, वो पीडीएफ आपके बैच में दे दूंगा। तो ये कंप्लीट जो है बुक लिस्ट भी था आप लोगों का जीएस पर। अच्छा, एक सेक्शन और रह गया डीए का। डीए के लेके कुछ लोग बोल रहे थे सर डीए अगर मेरा एकदम बिल्कुल कमज़ोर है तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं किस लिए हूँ, एक ऐसे करवा दूंगा कि 72 में 72 मार्क्स आएगा। अगर आप चाहते हैं बुक लेना तो भाई किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डीए के लिए ऐसे एल के झा की आता है, उसका एडिटोरिया का भी है, कई सारे अन्य पब्लिकेशन के भी है, तो कोई भी ले सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा डीए की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं जो करवा दूंगा, जो कंटेंट दूंगा वो काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है कम मेहनत करके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो लेकिन अभी जो फोकस करना है आपको, मैं पुनः बार बार कह रहा हूँ, आपको देखने से पता लग गया, क्योंकि ये आपका पीटी का में अभी काम नहीं देगा। तो अभी जो है आपको पूरे तरीके से फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पे। और जीएस पेपर 2 वाला सेक्शन में अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें आप लोग को पोल साइंस, इंडियन ज्योग्राफी, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। जीएस पेपर 2 की मैं बात कर लो, जरा सा देख लीजिएगा। जैसे जीएस पेपर 2 का ये सेक्शन है, तो जैसे अभी आपको जो फोकस करना है, पेपर 1 का मैं बता ही दूँ, पेपर 2 पे, है ना,
भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था और बिहार के संदर्भ में भी, तो आप सीधे तौर पे कर सकते हैं भाई इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, है ना, इस पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये पीटी और मेंस दोनों का एरिया है ना। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। तो ये कंप्लीट जो मैं अभी आपको चैप्टर का जो नाम बताया हूँ, ये बताया हूँ जीएस पेपर 1 का कंप्लीट पैकेज था, क्या ना। 2 के बारे में जब हम लोग शुरू करेंगे तो वहाँ पे भी उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसका भी कंप्लीट आपको पीडीएफ जो है यहाँ पे मैं दिखा ही देता हूँ। जीएस पेपर 2 का भी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। जैसे जीएस पेपर 2 में पहला जो खंड है इंडियन पॉलिटी का, तो ये सारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। पुनः करूँ आपके बैच में ये सब मिल जाएगा। उसके बाद जैसे आप देखेंगे तो दूसरा जो खंड है आप लोगों का वो है भारत एवं बिहार का भूगोल, है ना। आप देख सकते हैं बिहार का भूगोल का ये सारे चैप्टर है ना, सारे टॉपिक है जो कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद भारत का भूगोल का ये सारा टॉपिक है कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी का ये सारा टॉपिक होता है। तो इंडियन इकोनॉमी में देखो आर्थिक समीक्षा और बजट पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ओवरलैप करेगा, आप देख सकते हैं, है ना। और ये कुछ करंट अफेयर्स का सेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइंस एंड टेक का जो सेक्शन है वो जीएस पेपर 2 का तीसरा खंड है जो 72 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे ये सब आपको तैयार करना है ना। तो मैं आपको सब तैयार करवा दूँगा और इस सब का नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का आपने देख लिया। इसके बाद भी कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप लोग बोलिएगा, स्वतंत्र है ना। और अच्छा, अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सर मेंस का बुक लिस्ट बता दीजिए। तो भाई मेंस का भी बुक लिस्ट बता देंगे, सॉरी मेंस का तो बुक लिस्ट बता ही दिया हूँ। जीएस पेपर 2 का आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पॉलिटी किसके लिए करें, कौन से बुक से करें। तो देखो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत ही जो एकदम रामबाण है, आपका पीटी और मेंस दोनों तैयार हो जाता है। मेंस के लिए आंसर राइटिंग करना होता है, मैं आपको बता ही दिया हूँ। इंडियन ज्योग्राफी के लिए जो है आपको एनसीईआरटी 11th और 12th, तो सिर्फ आपको 11th करना है और कुछ चीज़ें 9th से भी कर लेना है, अभी मैं बता दूंगा जब करवाऊंगा। तो हालांकि मैं आपको कंप्लीट नोट्स दूंगा तो उसी को पूरा करना है, ठीक है। इकोनॉमी के लिए आर्थिक समीक्षा, बजट और कुछ जो है एनसीईआरटी करना होता है वो सब बता देंगे, ठीक है। बुक्स आप चाहे तो ले सकते हो मार्केट से, मैं पब्लिकेशन बता ही दिया हूँ, उसका आता है। अब पीवाईक्यू के लिए मैं पुनः कर रहा हूँ, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर के लिए या तो एजुटेरिया के लीजिए या फिर केबीसी नैनो का या फिर कोई अन्य अगर देख लीजिए मार्केट में है, तो मेरे हिसाब से दोनों में से किसी एक को ले लीजिएगा, है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास के साथ। ये चूँकि इंट्रोडक्शन क्लास था तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सप्ताह में जो है आपको डेली क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊँगा। अच्छा, ये मैं बताना ही भूल गया, सप्ताह में आपको जो है जैसे डेली आपको जो है एक क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे पहले क्या होगा, तो थ्योरी कंप्लीट होगा, थ्योरी कंप्लीट होने के बाद जो है सेम टॉपिक से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें पीवाईक्यू भी शामिल रहेगा, मॉडल आंसर भी तैयार होगा। और आपको क्या करना है भाई, लिखना है। क्वेश्चन दिया जाएगा पहले, है ना, वो टाइम दिया जाएगा, उसी टाइम में आपको लिख के भेजना होता है। और भेजिएगा कहाँ पे, तो आपको भेजना होता है जिस बैच में आप है उसमें एडमिन होगा, है ना, एडमिन होगा। यहाँ पे 2 लोग एडमिन हैं, 3 लोग हैं शायद, अच्छा, है ना, चूँकि हम तीनों लोग आपको गाइड करते हैं। तो तीनों में से जो है किसी एक पे आप क्या करेंगे, उसको भेजेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में लिख के, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि कॉपी चेक करके फिर आपको उसी आप जिस नंबर से भेजे होंगे, क्योंकि आपका नाम और सब कुछ सेम है, तो आपको फिर से भेज दिया जाएगा ना। और कहाँ पे आपने गलती की है और कोई डाउट रहता है तो डायरेक्टली आप जो है 1 to 1 पूछ भी सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारे सुविधा आपको यहाँ पे मिल रहा है और ये सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप गृहिणी है, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, और मेरे साथ मैक्सिमम वही कैंडिडेट जुड़ते हैं जो कहीं ना कहीं जॉब में है ना, या फिर गांव से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इससे अच्छा तो ऑप्शन मैं समझूंगा नहीं कि भाई कोई देता होगा। और यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं आपके लिए सभी एक्सपीरियंस वाले हैं, बिगिनर कोई नहीं है, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है।